students of ninth class, take out your history book, open chapter number 3, Nazism and rise of Hitler, chapter number 3. Yes, we will do third part of it. हिटलर्स राइज टू पावर, हिटलर की पावर की स्टार्टिंग कैसे हुई. दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी में जो चेंजेस आए, पॉलिटिकली जो चेंजेस आए, और उसके बाद जर्मनी में जिस तरह के चेंजेस आए, पॉलिटिकली सोसाइटी में जिस तरह के चेंजेस आए, तो हिटलर की पावर की राइज हुई इसकी वजह से. 1889 में हिटलर का बॉर्न हुआ. हिटलर की जो यूथ है वो पॉवर्टी में निकली. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसने उसको बिल्कुल तोड़ दिया था. वो आर्मी में एंटर हुआ और फिर उसे उसकी वजह से, उसकी ब्रेवरी की वजह से बहुत सारे आर्मी में से मेडल्स भी मिले. जर्मन डिफेंट हॉरिफाइड है. जर्मनी की जो हार हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो उसकी वजह से काफ़ी हॉरिफाइड हो गया. और वर्साइल ट्रीटी ने तो उसे और ज़्यादा फ्यूरियस बना दिया. 1919 में ही ज्वाइन अ स्मॉल ग्रुप. उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाने लगा. बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया और इसका नाम रख दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे बाद में शॉर्ट फॉर्म में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा. इन 1923 हिटलर ने ब्राविया पर कंट्रोल करने का एक प्लान बनाया. ब्राविया मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट है. यस, मार्च टू बर्लिन की तरफ उसने मार्च किया और पावर कैप्चर करना चाहा. ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड. लेकिन वो अपने इस प्लान में फेल्ड हो गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उसको जेल में डाला गया और बाद में उसे रिलीज़ भी कर दिया कुछ टाइम बाद में. नाजिस कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट. अब 1930s तक नाजिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था. इट वॉज ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिस बिकेम ए मास मूवमेंट. लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए क्योंकि कंडीशंस ऐसे हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारे रिपब्लिक की पीस ट्रीटी की वजह से बहुत ज़्यादा पैसा अलाइज कंट्रीज़ को देना पड़ा, ये सब जो डिप्रेशन वाली जो कंट्रीज़ आ गई तो कंडीशन आ गई, तो नाजिज्म जो है वो बहुत बड़े मास मूवमेंट में चेंज हो गया क्योंकि इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा हिटलर ने उठाया था. एज वी हैव सीन आफ्टर 1929, जैसा हमने देखा 1929 के बाद बैंक्स जो है बंद हो गए, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स की जॉब्स चली गई, मिडिल क्लासेस के साथ बुरा होने लगा उनकी कंडीशन. तो नाजी प्रोपेगेंडा जो है, उनको ऐसा लगा कि नाजी प्रोपेगेंडा के थ्रू हमारा कुछ बेटर फ्यूचर हो सकता है. नाजी पार्टी गॉट मोर दैन 2.6% वोट्स इन राइक्सटैग, द जर्मन पार्लियामेंट की नाजी पार्टी को राइक्सटैग से ज़्यादा, राइक्सटैग में जो से वेमर रिपब्लिक से 2.6% वोट ज़्यादा मिले. बाय 32 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट. और 1932 में तो इसकी कंडीशन ये हुई, जहाँ 28 में 2.6% वोट मिले थे, वहाँ 32 में ऐसे सबसे ज़्यादा 37% वोट्स मिले. यस, वी विल सी नाउ. हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर. अब हिटलर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो में कि हिटलर जो है बहुत पावरफुल स्पीकर था. हिज पेशेंट एंड हिज वर्ड्स मूव पीपल. उसका जो पेशेंट था, उसके बोलने का जो तरीका था, जो उसके शब्द थे, जिस तरह से वो बात किया करता था, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रखता था कि लोग उसकी बात को मानने लगते थे. ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा. जो भी इनजस्टिस हुआ है उनके साथ वर्साइल की ट्रीटी में, वो सब वो ठीक करेगा. ट्रीटी एंड रीस्टोर डिग्निटी. वो जर्मन लोगों की डिग्निटी को वापस लेकर आएगा. ही प्रॉमिस्ड, उसने प्रॉमिस किया कि वो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगा, जो लोग जिनके पास वर्क नहीं है, और यूथ के फ्यूचर को सिक्योर करेगा. उसने प्रॉमिसेस किए कि जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हुए हैं जर्मनी के अगेंस्ट, उन सब चीज़ों को वो ठीक करेगा. हिटलर डिवाइज अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स. हिटलर जो है वो पॉलिटिक्स को चेंज कर देगा. ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल्स एंड स्पेक्टकल्स इन द मास मोबिलाइजेशन. वो सारे रिचुअल्स के और स्पेक्टकल्स की जो मास मोबिलाइजेशन में जो जितने भी सिग्निफिकेंस है, सब चीज़ों को वो समझ चुका था. नाजिस हैड मैसिव रैलीज. नाजिस जो है वो बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाला करते थे
और पब्लिक मीटिंग्स करते थे ताकि लोगों को हिटलर का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, लोगों की यूनिटी हो जाए और सब नाजी पार्टी को सपोर्ट करने लगे। उन्होंने रेड बैनर्स बनाए और उस रेड बैनर्स पर स्वास्तिक का चिन्ह था। द नाजी सैल्यूट, यस, रिचुअल्स राउंड्स, ये सब चीज़ें बनाई गई एंड स्पीचेस दी गई। बहुत बड़े बड़े जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा नंबर में इकट्ठे होते थे वहाँ स्पीचेस दी जाती थी और ये सारे प्रॉमिसेस हिटलर के द्वारा किए गए जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। बाद में ये जो कम्युनिटी है, मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं, नाजी पार्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे, उसकी रैलीज में दिखाई देने लगे और हिटलर को वो लोग अपना मसीहा समझने लगे, अ सेवियर, जो उनको बचाएगा, एज समवन हु अराइव टू डिलीवर पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, जो कि जिस तरह का डिस्ट्रेस है, इस सब चीज़ों से उनको बाहर निकाल कर आएगा। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, लोगों के बीच में एक इमेज उसकी बन गई थी। हु सेंस डिग्निटी, उनको लगता था कि हमारी डिग्निटी, हमारा प्राइड ये हमें वापस लौटाएगा। हु आर लिविंग इन एट ए टाइम इकोनॉमिक, ये हमारे जितने भी पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे यहाँ कंडीशन हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, उन सारी चीज़ों के लिए ये हमारी कंट्री का साथ देगा और हमारी कंट्री को बेहतर बनाएगा। यस, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का एंड हो जाना। ऑन 30 जनवरी 1933 जब नाजी पार्टी को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, हिटलर को इतना सपोर्ट मिल रहा था, तो प्रेसिडेंट ने हिडनबर्ग में, हिडनबर्ग एक जगह है, प्रेसिडेंट ने हिडनबर्ग में चांसलरशिप, जो कि बहुत बड़ी पदवी होती है, उसके लिए हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, उसके लिए चांसलरशिप के लिए हिटलर को ऑफर किया। बाय नाउ द नाजीज, अब तो और ज़्यादा उसके लिए इजी हो गया कि वो नाजीज के रैलीज को मैनेज कर लेता था। हैविंग एक्वायरिंग पावर, इतनी पावर्स मिलने के बाद हिटलर सेट आउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल्स में भी वो डिसमेंटल होने लगा। अ मिस्टीरियस फायर, एक अचानक सी एक रहस्यमयी फायर एक दिन जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लग गई फरवरी में, जिसे फायर डिक्री के थ्रू सारे जितने भी सिविक राइट्स थे वो सब हटा लिए गए। सिविक राइट्स का मतलब था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों से बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस, मीडिया अपनी मर्जी से कुछ नहीं छाप सकती, असेंबलीज करना, ये सब चीज़ें जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जैसे ही फायर लगी उस बिल्डिंग में, ये सब चीज़ें लोगों से छीन ली गई। और ये जो मिस्टीरियस फायर लगी थी, इसके बारे में आज तक पता नहीं चला है कि ये फायर कैसे लगी। कुछ लोगों का कहना है, कुछ पूर्वानुमान ऐसा कहते हैं कि ये फायर भी हिटलर ने ही लगवाई थी। देन द आर्मीज enemies, the communist most whom are hardly packed off the newly established the concentration camp। तो जिन लोगों से हिटलर नफरत करता था, जो कम्युनिस्ट थे, जो उसके एनिमीज थे, जो उसकी बात नहीं मानते थे, उन सब को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंद कर दिया जाता था। और ऐसा कहा जाता है, तो आफ्टर ऑफ द सर्वाइविंग there were 6,800 arrest flies to Dachau's small city of the million population, मतलब मिलियन की पॉपुलेशन में से इतने लोगों को उसने अकेले, कम्युनिस्ट जो लोग थे जो उसकी बात नहीं मानते थे, बात नहीं मानने से मतलब है कि जिन लोगों की वजह से वो पीस ट्रीटी हुई और ये जितने भी जो है इतनी, और ये जो उन सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाला जाता था, वहाँ पर जहरीली गैसें फेंकी जाती थी और उन लोगों को टॉर्चर किया जाता था। तो ये सब स्टार्टिंग ही नाजीज़्म की वजह से, हिटलर की वजह से ये सब स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे जो वो पॉलिटिकल वाली जो कंडीशन थी वो अब डिक्टेटरशिप वहाँ पर जर्मनी में स्थापित हो गई 1933 में एक एक्ट के थ्रू। यस, इन जर्मनी इट गैव हिटलर ऑल पावर, साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। पार्लियामेंट जो है, सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट की ख़त्म हो गई और अब सिर्फ एक ही रास्ता, एक ही सरकार थी, नाजी सरकार, नाजी पार्टी थी। सारी पार्टीज़ को, ट्रेड यूनियंस को बैन कर दिया गया। यस, आर्मी, जुडिशरी, सब पे अब सिर्फ नाजी पार्टी का ही अधिकार था। स्पेशल सर्विलेंस और सिक्योरिटी फोर्स ऑफ द क्रिएट टू स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करवा दी गई, मतलब पुलिस अलग बनाई गई, अलग सी फोर्सेस बनाई गई, मतलब टोटली आर्मी कंट्रोल वहाँ आ गया था। नाजिस ने चाहते थे, नाजिस जैसा चाहते थे उसी तरह से सोसाइटी में वर्क होता था और उन पर लोगों पर अलग से निगरानी रखने के लिए भी पुलिस लगाई गई, सीक्रेट पुलिस बनाई गई।
गई। और अगर उनके लिए खिलाफ कुछ भी करता हुआ कोई नज़र आया तो उसको गैस्ट्रो टॉर्चर चेम्बर्स में डाल दिया जाता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर के। मतलब कोई उसको पहले से कुछ भी नोटिस नहीं दिया जाएगा, जो भी लगेगा कि उनके खिलाफ है उनको बस पुलिस अरेस्ट करेगी और उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल देगी। उसके बाद है रिकन्स्ट्रक्शन। यस कि हिटलर ने ये सब तो किया। उसके बाद इकोनॉमी को सही करने के लिए हिटलर ने क्या किया, हिटलर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। हिटलर को लगा कि अब उसको इकोनॉमिक रिकवरी भी करनी चाहिए, तो उसने एक इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट किया जिसका नाम था ज़ेमरर स्कैट को तो ताकि एम्प्लॉयमेंट्स की कंडीशन को सुधारा जाए, प्रोडक्शन को फुल किया जाए। तो उसने एक प्रोग्राम किया जिसमें उसके प्रोग्राम के तहत, उस इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम के तहत जर्मनी में जर्मन सुपर हाईवेज बनाए गए और वर्क्स वैगन कार्स बनाई गई ताकि जो इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसको सपोर्ट मिले और इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुए हैं उसको रिकवर कर पाए। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर रिक्वायर्ड क्विक स्ट्रिक्टनेस। फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को बहुत जल्दी सफलता मिली। उसने लीग ऑफ नेशन से अपना जो है जो पीस ऑफ ट्रीटी के टाइम पे जो कुछ एरिया फ्रांस के पास था वो सब छीन लिया। रिक्यूपाइड राइनालैंड जिस पर फ्रांस ने अधिकार किया था वो भी उस पर भी उसने अब दोबारा अधिकार जमा लिया। इंटीग्रेटेड, उसने ऑस्ट्रिया को भी अपनी तरफ कर लिया। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ हो गए और 1938 में एक स्लोगन था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, दोनों साथ में मिल गए। ही देन वेंट ऑन द वर्स्ट जर्मन स्पीकिंग, क्योंकि वहाँ के लोग जो है जर्मन लोग बोलते थे, चेकोस्लोवाकिया के। तो उसने बाद में चेकोस्लोवाकिया के लोगों को भी अपनी कंट्री में मिला लिया, चेकोस्लोवाकिया कंट्री को भी अपनी कंट्री में मिला लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड टू अनस्पोकन सपोर्ट। ये सब हो रहा था फिर भी इंग्लैंड चुप क्यों था? क्योंकि इंग्लैंड इसलिए चुप था कि वर्साइल के कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये लगता था कि जो वर्साइल की ट्रीटी हुई थी उसमें हम लोगों ने इन जर्मन्स के साथ बहुत ही बेरुखा व्यवहार किया है और उसी की वजह से हिटलर जैसे का उदय हुआ है, स्टार्टिंग हुई है। तो अब वो डरी हुई थी इंग्लैंड भी, इसलिए अचानक कुछ भी नहीं करना चाहती थी। हिटलर डिडंट स्टॉप हियर, हिटलर यही नहीं रुका। साकिब जो कि इकोनॉमिस्ट था, जिसे इकोनॉमिस्ट को हायर किया था हिटलर ने, उसने हिटलर को ये एडवाइस दिया कि आप जो है सबसे ज़्यादा पैसा आर्मी में खर्च कर रहे हैं, तो और इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत आर्मी के लिए नहीं है। लेकिन वो तो हिटलर था, वो कहाँ किसी की बात मानने वाला था और सलाह देने वाले की तो जगह ही नहीं थी नाजी पार्टी में, इसलिए साचित को वहाँ अपने पद से हटा दिया गया। हिटलर चूज़ वॉर एज द वे ऑफ द अप्रोचिंग। हिटलर ने सिर्फ वॉर को ही अपना रास्ता माना जिससे वो इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर कर सके। रिसोर्सेज जो हैं एक्सपेंशन की टेरिटरीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। सितंबर में जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार किया और बस वहीं से स्टार्टिंग हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। इन सितंबर 1940 में ट्रिपिलेट पैक्ट साइन किया गया जर्मनी, इटली एंड जापान के बीच में। ये ट्रिपलेट पैक्ट जो है इसको अच्छे से समझ लेना, ये तीनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ, जर्मनी, इटली एंड जापान। और इसका मानना ये था कि अगर इन तीनों कंट्रीज़ में से किसी पर भी कोई भी अटैक होता है तो वो इन तीनों कंट्रीज़ पर अटैक माना जाएगा। तो ये इस तरह की जो है हिटलर जो है और भी ज़्यादा उसका पावर इंक्रीज़ हो गया। हिटलर ने अब ईस्टर्न यूरोप को जीतना चाहा, तो उसके लिए उसके स्पेसेस की ज़रूरत थी, ये सब फूड सप्लाईज़ की ज़रूरत थी। उसने सोवियत यूनियन पे भी 1941 में अटैक किया। यस, लेकिन देखिए अब कंडीशंस ये आई कि लेकिन यहाँ हिटलर की हार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसने ईस्टर्न साइड में यूरोपियन कंट्रीज़ पर अटैक किया और वेस्टर्न साइड से उसने रशिया पर अटैक किया, तो वो बीच में फंस गया और दोनों कंट्रीज़ ने उस पर कब्जा कर लिया। ये जो है, लेकिन जापान जो है
जापान बहुत ही पावरफुल कंट्री था और वो अब तक आगे बढ़ता हुआ रहा था। सिर्फ जापान की वजह से ही जर्मनी की और इटली की कंडीशंस बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी कंडीशन में थी। मीनवाइल द यूएसए रजिस्टर्ड इन्वॉल्व इन द वॉर, इट वाज अनविलिंग वंस अगेन। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से जितना भी नुकसान यूएसए को हुआ, उसकी वजह से अब तक यूएसए इस वर्ल्ड वार में एंटर नहीं हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार में। बट इट कुड नॉट स्टे, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि जापान ने अपनी पावर को स्टैंड करने के लिए फ्रांस के इंडो चाइना पार्ट पर अटैक कर लिया, उस पर अपना ऑक्यूपाई कर लिया उसे, और उसने यूएसए की नेवल बेस पर, यानी कि जो पैसिफिक ओशन के थ्रू जो रास्ता जाता था उसके थ्रू उसने यूएस के पियल हार्बर पर बॉम्ब ब्लास्ट किया। उसकी वजह से यूएस, या जो कि अमेरिका है, उसने उसी की वजह से पर्ल हार्बर पर, जब यूएसए के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया तो उसी की वजह से यूएसए की स्टार्टिंग हो गई सेकेंड वर्ल्ड वार में, और 1945 में हिटलर हार गया। यूएसए ने एटम बम हिरोशिमा, जो कि जापान का एरिया है, यहाँ पे सिर्फ हिरोशिमा का नाम मेंशन हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही सिटीज़ को बहुत बुरी तरह से एटम बम्स को यूज़ करके बहुत बुरी तरह से उसे नष्ट कर दिया। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट, अब इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फादर हेलमट और उसके पापा की स्टोरी क्या थी, क्योंकि वो नाजी सपोर्टर थे और फिर उनको ऐसा लग रहा था कि अब हमें वैसे ही मार दिया जाएगा, इसलिए हम खुद ही सुसाइड कमिट कर देते हैं। ओके, वी हैव डन दिस पार्ट, now we will do next part, the Nazi world view. Have a nice day. Bye.